क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हां, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था, तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इंकार कर दिया था। दोस्तों, पहलगाम में हुए अटैक के बाद बीसीसीआई ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्पोर्ट्स के रिलेशन जो पहले ही बहुत ज्यादा खराब थे, अब जो है वो मजीद खराब हो चुके हैं, या अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल ही खत्म होने के दर पे आ चुके हैं। कुछ गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले पहलगाम में जो है वो एक टेररिस्ट ने अटैक किया जिसमें जो 27 लोगों की जान चली गई है। इसके हवाले वक्त बीता, हालात बीते कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान थोड़े से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। कई बार लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच में संवाद हो सकता है। एशिया कप में काफी चीजें हुई, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया जाने की बात चल रही थी जो बाद में नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और यह भारत की तरफ से कहा गया। कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों देश कई बड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और इन बड़े कड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला है कि नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। के दिल में होता है, लेकिन आप सबको, वो कहते हैं ना, गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लोग, इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग, लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा। 1 साल नहीं, लाइक कुछ महीने हुए हैं। तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है भाई जो बड़ी बिलो द बेल्ट हो या जो गलत हो या जो बहुत बायस्ड हो। आई ऑलवेज ट्राई टू बी अनबायस्ड डिस्पाइट द थिंग्स कि मुझे कोई क्या कहेगा या मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। करके सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। है इंडिया के जंग से पहले, इंडिया से मार खाने से पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बढ़वा आसिम मुनीर जो है ये पांव हल्के करके भागना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसने जो स्पीच दी है वो बाय रिकॉर्ड पड़ी हुई है। ये दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, इसको जो है कुत्ते की तरह कान से पकड़ के दोबारा खींच के लाया जाएगा। इंडिया जैसे कुछ दिन पहले वो एक क्या नाम था उसका मैं नाम भूल गया हूं, उसको पकड़ के लाए थे इंडिया, ऐसे ही इसकी हालत होगी। लेकिन अब क्रिकेट को लेकर आपको बड़ी बड़ी न्यूज दे रहा हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज है खुद के अंदर कि पीएसएल कंप्लीटली मुआहदा था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया, यानी कि पानी की वो बंदिश करने को जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम वीजे जो है वो जारी नहीं करेंगे, पाकिस्तानियों को जितने वीजे हैं सारे कैंसिल भी कर दिए और जो इंडिया में मौजूद है उनको कहा गया कि आप 48 घंटों के अंदर अंदर है जो निकले। और इवन कोई एक बॉर्डर भी जो है बंद कर रहे हैं और इंडियंस को भी बोला गया कि आप 1 मई तक उस बॉर्डर से जो है वो आ जाए, नहीं तो हम जो है ये भी बंद करने जा रहे हैं। और बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो चल रहे हैं। तो इसके चलते जो बीसीसीआई भी सामने आया है और उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का तो बीसीसीआई ऑलरेडी बाइकआउट कर बैठा हुआ है। सीरीज तो वैसे हमारे दरमियान नहीं होती है। अब मेन जो इवेंट खेला जाता है वो एशिया कप में या पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलते हैं, या फिर जो आपका T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप होता है और उसमें पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं। और उसका मसला भी अब जो है वो रिजॉल्व हो चुका है कि दोनों एक दूसरी कंट्रीज में वैसे भी नहीं जाते हैं। तो क्या बाइकआउट होगा भाई? देखिए, राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आया है, कल भी आया था, आज भी बीसीसीआई इस यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड शायद आईसीसी को ये कहे कि आगे जो इवेंट आ रहा है लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो या जो भी इवेंट हो उसके अंदर पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच ना रखा जाए। अब 3 इवेंट हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। पहले एशिया कप है जिसकी मेज़बानी खुद भारत के पास है और एशिया काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है। फिर विमेन वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है और वो हाइब्रिड मोड के ऊपर है कि पाकिस्तान विमेन जो टीम है वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और भारत की अगर पूल में मैच हुआ तो भारत की टीम वहाँ खेलने आएगी। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी भी भारत के पास है। सिंपल बीसीसीआई ने कहना है आईसीसी को कि पूल मैच में
हमारा पाकिस्तान के साथ मैच मत रखा जाए। क्या ये पॉसिबल है? एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें से भी हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई बायलैटरल टाइज नहीं रखेंगे, कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कल भी हमने बात की थी कि ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बीसीसीआई जो इंडिया है ये उसका अपना एक अंदरूनी मामला है, और ये दहशतगर्दी हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, बाहर के यूरोप में भी होती है, हर जगह दुनिया जहान में ये होती है। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं होती, बलूचिस्तान में आप देख लें किस तरह से, या बाकी भी इधर उधर हर जगह होती रही है, जिसकी कंडेम करना चाहिए। और आपको जो ये रियल कुलप्रिट है उनको पकड़ना चाहिए, जिन्होंने किया और वो आजादी से घूम रहे हैं, जिन्होंने देखो अब यहां पर भी पाकिस्तान में भी एपीएस स्कूल है, अब वो बच्चों को मारा था, मारने वाले भी मुस्लिम थे और जिन बच्चों को मारा वो बेचारे भी मुस्लिम ही थे, तो वो बात नहीं है। लेकिन अली साहब अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ तो भाई बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ले लिया। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने आईपीएल में बायकॉट किया, फिर उन्होंने बायलैटरल में बायकॉट किया, अब उन्होंने आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट में भी बायकॉट कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पहलगाम वाकये के बाद यह स्टेटमेंट आया है, अब पाकिस्तान के साथ हम किसी भी सूरत में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके बारे में हमारा खेल में आए थे, बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, शोएब अख्तर थे, आसिफ थे, और बहुत सारे खिलाड़ी थे जो इंडिया आए, खेले, लेकिन अब नहीं, बैन लगा रखा है। और अब जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अगले कई सालों तक ये बैन रहेगा। बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलेगा, पीएसएल के कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, फैन कोड को बैन कर दिया गया है, और क्लियर कहा गया है आईसीसी को भी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच ना हो। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में भी ना डाला जाए। क्रिकेट अब नहीं हो सकता इस तरह से। बस इतनी सी कहानी। एज ए इंडियन फैन अब आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बिगेस्ट राइवलरी देख सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ी खबर है जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके बाद। करोड़ दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है, फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पाकिस्तान की नेटवर्थ कम है, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना वीडियो अच्छा लगे तो ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर भी बात होगी, और जो है कि पहलगाम का ना होने वाला वाकया जो है इसके ऊपर भी बात होगी। आप पहले ये तफसील के साथ ये वीडियो देख। हाँ जी, कार्टून नेटवर्क। कहानी कुछ यूं सुनाई गई है कि 3 मुसल्ला अफराद, भारी असला और गोला बारूद समेत दुनिया के सबसे पहरे वाले बॉर्डर। नुकसान बीसीसीआई और भाई आईसीसी को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लॉस भाई पाकिस्तान ने ये चैंपियन ट्रॉफी में मतलब झीला है, भाई हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खेलना चाहते हैं। हम तो भाई पहले ही आप लोगों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाई 860 या 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। 860-70 करोड़ भाई, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जिसको लेके भाई पाकिस्तान के जितने भी भाई प्लेयर हैं भाई कोई 30-40% सैलरियां कम कर दी गई हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ही नहीं बचा। इतना नुकसान हुआ था भाई पीसीबी को जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है, सिर्फ और सिर्फ रीजन इंडियन टीम। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती ना, तो भाई जो प्रॉफिट, जो पैसा जनरेट होता ना, जो फायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचता, भाई आप लोगों की सोच है कोई भाई 200 कोई मतलब 200-250 करोड़ का फायदा होता। लेकिन इंडिया की टीम नहीं आई, और इस चीज को लेके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि भाई हम आपके साथ खेलना ही नहीं चाहते, हम तो पहले ही बाइकआउट कर। पहलगाम कश्मीर हमले के बाद बीसीसीआई ने ले लिया बहुत ही बड़ा एक्शन। पीसीबी बोर्ड पर पड़ा बहुत ही भारी संकट। पीसीबी बोर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा संकट पड़ गया कि बीसीसीआई ने पीसीबी बोर्ड को बाइकआउट कर दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान का कभी मैच नहीं होगा। पाकिस्तान वाले गद्दार हैं।
बीसीसीआई ने साफ साफ पाकिस्तान को मना कर दिया कि अब तुम बायकॉट कर जाओगे, तुम्हें बैन कर दिया गया है इंडिया से, तुम लोग कभी भी इंडिया में क्रिकेट खेलने नहीं आ सकते हो। तुम लोग पाकिस्तानियों जिसी के ही प्लेट में खाते हो उसके ही प्लेट में छेद करते हो, तुम पाकिस्तानियों नमक हराम हो। बीसीसीआई इतने ज़्यादा गुस्से में, बीसीसीआई के मैनेजर जयशाह ने इतने ज़्यादा गुस्से में दिखे। जयशाह ने तुरंत ही जैसे ही पहलगाम की हमला के खबर सुना वैसे ही 2-3 घंटे बाद बीसीसीआई ने पीसीबी बोर्ड को बैन कर दिया इंडिया से। जो 26/11 हमला मुंबई में हुआ था ताज होटल पर, उसके बाद भी पाकिस्तान पे बैन लगाया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऊपर बैन लगाया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया गया था इंडिया में। और फिर वही मामला आया सामने। अब पाकिस्तान की एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस रहा है, पाकिस्तान के पानी भी बंद कर दिया इंडिया ने। पाकिस्तानियों के नमक हरामों को इतनी बुरी तरीके से भाई पाकिस्तानियों, बीसीसीआई ने एकदम पाकिस्तानी को रोड पर ला दिया, कंगाल बना दिया। बीसीसीआई से पंगा लेना पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ गया। जब पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं, तनवीर अहमद, रजीम रजा, जब भी यह मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलते हैं, मगर इस बार उनका जहर बोलना उनके ऊपर ही महंगा पड़ गया, जिसके लिए बीसीसीआई ही बहुत ही महंगा पड़ गई पीसीबी बोर्ड पर। बीसीसीआई पूरी तरीके से पीसीबी बोर्ड को चहल कर रख दिया, पाकिस्तान बोर्ड को एकदम बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान बोर्ड की जितनी बोल रही थी सब बोलती बंद हो गई है पाकिस्तान बोर्ड।